कबीर सर क्या बढ़िया सो लगाया आपने। अच्छा तो सुर की बहुत समझ है। हाँ भाई गर्दन क्या हिला रहा है, चल जा पानी लेके आ, गला सूख गया मेरा। जी सर। हाँ जी। कबीर मिक्सिंग हो चुकी है, गाना सुन लो तुम। नहीं गुरुजी, मैं लेट हो चुका हूँ और मुझे निकलना भी है। क्या बात करते हो, सिर्फ 5 मिनट का सवाल है। कल से इस गाने पर काम हो रहा है, अगर कोई चेंजेस करना हो तो आज के आज मैं कर दूंगा ना। एल्बम का आखिरी सॉन्ग है, द लास्ट सॉन्ग। चलिए ठीक है गुरुजी, सुनाइए। आनंद हेडफोन देना तो। जी। नहीं वो नहीं नए मिक्सर पर जो नया हेडफोन आया है ना, वो मुझे दो, मेरा वाला। ओके ब्रिंग इट। तुम्हारे एल्बम का आखिरी सॉन्ग, जस्ट 5 मिनट, द लास्ट सॉन्ग। शुरू करें? कबीर 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 क्या हुआ तुम्हें? कबीर क्या हुआ तुम्हें? उठो ना कबीर। कबीर? गुरुजी देखिए ना क्या हो गया इसे। कबीर? ओह माय गॉड। आनंद डॉक्टर को फोन कर, जल्दी डॉक्टर को फोन कर। कबीर उठो। कबीर 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 मशहूर सिंगर कबीर अली की मौत एक हादसा है या फिर हत्या? क्या आवाज से भी किसी इंसान की जान जा सकती है? हमारे जानकारी के अनुसार कबीर अली की मौत अपने स्टूडियो में कमबैक एल्बम का आखिरी गाना सुनते वक्त हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर स्टूडियो के मालिक और इस एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर शिशपाल शास्त्री को अरेस्ट किया है। क्या शिशपाल शास्त्री, जिसने कबीर को पहली बार ब्रेक दिया था, क्या उनके हत्या के जिम्मेदार है? क्या पुलिस ये साबित कर पाएगी कि आवाज की मदद से किसी इंसान की जान ली जा सकती है? विचित्र केस है, हत्या का शस्त्र ध्वनि। इंटरेस्टिंग। तो केडी साहब, हमारी राय के हिसाब से कबीर अली का मर्डर शिशपाल ने किया। और आपके इस राय के पीछे कारण जान सकता हूँ मेरा थोड़ा सा? कारण नंबर 1, जिस स्टूडियो में वो अपनी एल्बम का गाना सुन रहे थे, वो स्टूडियो शिशपाल का था। कारण नंबर 2, उस दिन कबीर अली को कहीं जाना था, लेकिन शिशपाल ने उसे जबरदस्ती गाना सुनने के लिए रोका। स्टूडियो में स्पीकर्स होने के बावजूद भी शिशपाल ने कबीर अली को हेडफोन पर गाना सुनने के लिए फोर्स किया, जिससे कबीर अली की दिमाग की नसों पर जोर पड़ा और वो फट गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इस थियरी को सपोर्ट करती है। ये सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। अरे कबीर मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसे संगीत सिखाया, मैं उसे क्यों मारूं? तुम सब लोग मुझे खामखा इस केस में फंसा रहे हो। तुम चाहे जो भी कर लो, सत्य की हमेशा जीत होती है। बात तो सही है राठौड़ साहब, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। सर आपने म्यूजिक डायरेक्टर शिशपाल का केस ले लिया। आपको पता है ना सर, सारे सबूत उसके खिलाफ है। फिर क्यों सर? ना विचलित क्यों हो रहा है वरुण? ध्वनि से लोगों को कष्ट होते हुए सुना है, लेकिन क्या ध्वनि के कारण किसी को मरते हुए सुना है तुमने? मैं मिला हूं शिशपाल जी से, उनकी बात सत्य है।
अब इस सत्य को अदालत में साबित करना है बस। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैंने कोई खून नहीं किया है। हर मुजरिम अदालत में अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया। आप ये बताएं कि आपका और कबीर अली का संबंध कैसा था? कैसे संबंध से क्या मतलब है आपका? बड़े अच्छे संबंध थे। वो मेरा स्टूडेंट था। कमाल है, क्योंकि मीडिया और अखबारों में तो अक्सर आपके झगड़ों की खबरें छपती थी और अभी पिछली बार तो आपके झगड़े सुर्खियों में थे। वो तो बहुत पहले की बात है, जब साहब कबीर उस समय नशे में था और जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन ही मेरे पास आया और माफी मांगी। मीडिया वालों ने ये खबर नहीं छापी, उन्हें तो सिर्फ गॉसिप चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपको एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जब कबीर अली ने बाहर निकलवाया था तो तब भी क्या वो नशे की हालत में था? एक नहीं, उसने कई प्रोजेक्ट से आपको बाहर निकलवाया था। नहीं, इससे साफ जाहिर होता है कि उसे आपके साथ काम करना पसंद नहीं। फिर ऐसी क्या वजह रही कि अपनी कमबैक एल्बम के लिए उसने बाकी सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को ताक पे रख के आपको चुना? क्योंकि आप कष्ट ना करें, मैं बताता हूँ। योर ऑनर, कबीर अली जब अपनी कमबैक एल्बम के लिए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स ढूंढ रहे थे तो शीशपाल जी को इस बात का पता चल गया। उन्होंने कबीर अली के मैनेजर से कांटेक्ट किया और उसके हाथ पांव जोड़े, मिन्नतें की कि किसी भी तरीके से मेरी कबीर अली से मीटिंग फिक्स करा। दरअसल शीशपाल जी कबीर से बदला लेना चाहते थे। मैं समझ सकता हूँ, एक गुरु होने के नाते जिस लड़के को आपने शिक्षा दी, दीक्षा दी, उसे इस काबिल बनाया कि वो इतना बड़ा स्टार बन जाए, और स्टार बनने के बाद जब वो आपकी जड़ें काटने लगे तो फिर आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो आपने किया। ये सब झूठ है। ये सच है। कबीर अली शीशपाल जी के काम से कभी भी खुश नहीं था और रिकॉर्डिंग के दौरान इन दोनों के अक्सर झगड़े हुआ करते। कबीर, तुम्हारे सुर यहाँ वहाँ हो रहे हैं। गुरुजी, सुरों के बारे में छोड़िए, पब्लिक के बारे में सोचिए। उन्हें मेरा ये स्टाइल पसंद है। जब तुमने पहली बार मेरे पास गाना गाया था तब ये स्टाइल नहीं था तुम्हारा। तुम पब्लिक को भूल जाओ, सुरों ने तुम्हें बनाया है। कैसे भूल जाऊं गुरुजी? ये गाना मैं घर पे बैठ के सुनने के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शीशपाल जी ने एक ही तीर से दो शिकार किए। एक तो कबीर अली को अपने रास्ते से साफ कर दिया और दूसरा अपने डूबते हुए करियर को बचा लिया। और जाहिर है योर ऑनर कि दी ग्रेट सिंगर कबीर अली की आखिरी एल्बम कौन नहीं खरीदना चाहेगा? योर ऑनर, कबीर अली की मौत दिमाग की नस फटने से हुई है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेन हेमरेज कहते हैं। उस पर मैं रोशनी थोड़ी देर बाद में डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मरहूम कबीर अली की बेवा पलक अली को कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। पलक जी, कृपया करके अदालत को बताएं कि उस दिन क्या हुआ था स्टूडियो में। जी, कबीर ने हेडफोन लगाकर गाना सुनना शुरू ही किया था कि अचानक वो बहुत तड़पने लगा। कैसे? ऐसे जैसे किसी ने उसके कानों में तेजाब डाल दिया हो। इस सिलसिले में मैं इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इंस्पेक्टर राठौर, क्या आप बताएंगे कि शीशपाल जी पर आरोप लगाने की क्या वजह थी पुलिस के पास? सर, जैसे आप जानते हैं कि कबीर अली की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है, इसलिए पुलिस के पास ये सवाल था कि आखिर कबीर अली को ब्रेन हेमरेज हुआ क्यों। तभी हमारी नज़र उस फोटोग्राफ पर गई जो एज एन एग्जिबिट हमने कोर्ट में भी जमा किया है। उसमें आप देख सकते हैं कि कबीर अली ने हेडफोन पहने हुए हैं जो पीछे रखे मिक्सर से कनेक्टेड है और जिसकी वॉल्यूम 200 डेसिबल पर सेट थी। 200 डेसिबल, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ध्वनि में बहुत शक्ति होती है। उड़ता हुआ प्लेन 120 डेसिबल की ध्वनि पैदा करता है योर ऑनर, और एक बड़ा पटाखा 150 डेसिबल की ध्वनि पैदा करता है, जिससे अक्सर इंसान परेशान हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं योर ऑनर कि 200 डेसिबल की ध्वनि बिना किसी रोक टोक के सीधा कानों के अंदर जब जाएगी तो दिमाग की नसें नहीं फटेंगी तो क्या हो? प्रोसिक्यूटर साहब, एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, कृपया उत्तर दीजिए। कबीर साहब की मृत्यु के कुछ दिन पहले
शिशपाल और कबीर साहब एक साथ काम कर रहे थे। अगर शिशपाल जी कबीर साहब की हत्या करना चाहते थे तो कोई आसान सा तरीका अपनाते, इतना जटिल रास्ता क्यों अपनाए? केडी साहब, औरों के लिए जटिल काम हो सकता है, लेकिन शीशपाल के लिए बच्चों का खेल है। आप शायद भूल रहे हैं कि शीशपाल जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। सुरों के साथ, ध्वनि के साथ खेलना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना इनका रोज का काम। योर ऑनर, शीशपाल जी ने कबीर अली की हत्या करने के लिए ध्वनि का सहारा लिया था और इसके लिए मैं शीशपाल जी के असिस्टेंट आनंद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। तो आनंद जी, आप शीशपाल जी के साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी 3 साल। 3 साल? 3 नहीं, 4 साल से। आप तय कर लें कि कितने साल हुए हैं। 4 साल 2 में। तो आपको तो पता होगा कि शीशपाल जी के स्टूडियो में जो इक्विपमेंट्स हैं वो पुराने हैं या अभी हाल ही में नए खरीदे गए हैं। आप ये फोटो देख के बताएं, ये जो मिक्सर खरीदा गया है ये पुराना है या अभी हाल ही में नया खरीदा गया है? जी नया है। क्यों, पुराना मिक्सर खराब हो गया था जो नए खरीदने की जरूरत पड़ी? जी एक्चुअली वो पुराना वाला सिर्फ 100 डेसिबल साउंड का आउटपुट दे सकता था और गुरुजी को ज़्यादा साउंड की ज़रूरत थी, इसलिए नया खरीदा। ये कबीर अली की मौत से कितने दिन पहले खरीदा गया था? 1 हफ्ता पहले। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कबीर अली की मौत से ठीक 1 हफ्ता पहले इन्होंने 200 डेसिबल की ध्वनि पैदा करने वाला ये मिक्सर खरीदा और ये जाहिर है कि उसी मिक्सर से कबीर अली की मौत हुई। अब इससे ज्यादा क्या साबित करने की जरूरत है कि कबीर अली के कातिल यही है? ये केवल संयोग है जज साहब। उस दिन मैंने और भी साउंड इक्विपमेंट्स खरीदे थे मेरे स्टूडियो को अपग्रेड करने के लिए, और ये सब मैंने पलक के कहने पर किया क्योंकि वो चाहती थी कि कबीर के इस एल्बम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। पलक ने आपसे कहा और आपने मान लिया। इतने भोले मत बनिए शीशपाल जी। 200 डेसिबल की ध्वनि, अरे 200 डेसिबल की ध्वनि आप कभी सुन सकते हैं? आप तो क्या, कोई भी नहीं सुन सकता। और किस अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं आप? शीशपाल जी, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना जुर्म अदालत के सामने कबूल कर लें कि आप ही कातिल हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, क्या है कि एक गाड़ी की अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, किंतु मुंबई जैसे शहर में गाड़ियां 40 किलोमीटर की औसत रफ्तार से चलती है। अब 40 किलोमीटर और 200 किलोमीटर में तो बहुत बड़ा अंतर होता है, तो फिर क्यों कार कंपनियां इतनी अधिक रफ्तार की कारें बनाती हैं? योर ऑनर, वास्तविकता में शिशपाल जी अपने स्टूडियो को आधुनिक तकनीक से लैस करना चाहते हैं, फिर उन्हें उसकी जरूरत पड़ती या ना पड़ती। जिस प्रकार से आजकल टीवी पर 1000 से भी अधिक चैनल्स आते हैं, फोन की मेमोरी 64 GB तक पहुंच गई। अब ये सुविधाएं हैं, इनका उपयोग करना न करना ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। क्यों साहब, है ना? केडी साहब, आपकी तमाम दलीलें आपके मुवक्किल को बचाने में कोई मदद नहीं करेंगी। शीशपाल जी ने ही ये 200 डेसिबल का इक्विपमेंट खरीदा था कत्ल के तहत, और जब कबीर अली उस स्टूडियो में अपना आखिरी गाना सुन रहे थे उस वक्त इन्होंने उस मिक्सचर का वॉल्यूम धीरे धीरे चुपके से बढ़ा दिया। मैं वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकता हूँ? जज साहब, जब कबीर ने गाना सुनना शुरू किया तब मैं वॉशरूम गया था। जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो कबीर जमीन पर गिरा पड़ा था। योर ऑनर, मैं अदालत में साबित कर सकता हूँ कि मिक्सर का वॉल्यूम शीशपाल जी ने ही बढ़ाया था। कैसे? आनंद से पूछते हैं। आनंद साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपके स्टूडियो में वो जो मिक्सर है उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इंसान का वहाँ मौजूद होना जरूरी है? जी नहीं सर, हम कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से वॉल्यूम के उतार चढ़ाव की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, शीशपाल जी ने उस कंप्यूटर में पहले से ही साउंड बढ़ाने की प्रोग्रामिंग सेट कर रखी थी। वकील साहब, अगर मैंने प्रोग्रामिंग पहले से ही सेट किया होता तो उसका रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर में होना चाहिए।
आप चाहो तो मेरा कंप्यूटर चेक कर सकते हो। लेकिन शीशपाल जी, मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग जो आपने सेट की थी वो तो आपने पहले ही नष्ट कर दी होगी। आपकी कंप्यूटर के बारे में जानकारी बहुत ही अधूरी है। आपको शायद पता नहीं होगा कि अगर आप कोई चीज डिलीट करते हो, कोई डेटा डिलीट करते हो, उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में होता है। तो फिर क्या जादू से ही वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ गया? मुझे क्या पता, मैंने कंप्यूटर में कोई टाइमिंग सेट नहीं की थी। योर ऑनर, उस समय स्टूडियो में शीशपाल जी और आनंद के अतिरिक्त पलक जी भी उपस्थित थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता। पलक जी, आप भी गाती थी, अच्छा गाती थी, सुरीला गाती थी, फिर अचानक संगीत की दुनिया से संन्यास क्यों ले लिया आपने? जी वो शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई, बस इसलिए। जो करियर आपने खड़ा किया था कठिन संघर्ष करने के बाद, तो जिम्मेदारियों के चलते, उत्तरदायित्व के चलते आपने वो करियर छोड़ दिया। सर, दोनों में से किसी एक को तो करियर के साथ सैक्रिफाइस करना ही था ना। अच्छा, जो बात मैंने सुनी है, क्या वो सच है पलक जी की जबरदस्ती की थी आपके साथ कबीर साहब ने? वो चलते थे आपके नाम से, आपके टैलेंट से? ऐसा कुछ भी नहीं था। हो सकता है मैंने गलत सुना, किंतु अखबार में जो समाचार छपते थे आपके और कबीर साहब के बीच, ये जो अनबन चल रही थी, एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उन्हें नशे की लत थी, नशा करने के बाद में वो हिंसक हो जाते थे, आपको मार पीटते थे। क्या ये भी गलत है? आप जानते हैं मीडिया को तिल का ताड़ बनाकर छापने की आदत है। तिल न हो तो ताड़ कैसे बनाए? खैर छोड़िए, ये देखिए इस तस्वीर में, देखिए आपके चेहरे पर चोट लगी हुई है और आप भरकस प्रयास कर रही है इस चोट को छिपाने का। ये क्या, कैसे लगी आपको ये चोट? देखिए, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी। चलिए ठीक है पलक जी, मान लेते हैं कि कबीर साहब के साथ आपका वैवाहिक संबंध बिल्कुल ठीक ठाक था, राजी खुशी थे आप दोनों, और आपने अपनी इच्छा से ही संगीत से संन्यास लिया। जी हाँ। तो फिर ये बताइए कि कुछ 6 महीने पहले मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट, उनके पास आप गई थी तलाक की मांग लेकर, कबीर साहब से डिवोर्स चाह रही थी आप, ऐसा क्यों? योर ऑनर, नोट करने वाली बात है कि ये जो तस्वीर है इनकी, ये भी 6 महीने पुरानी है। क्यों, बताइए ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, वो चोट कबीर की ही पहुंचाई हुई थी, और गुस्से में आके मैंने वकील से कांटेक्ट किया था, लेकिन कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुझसे माफी भी मांगी और दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, इस बात का प्रॉमिस भी किया। मैंने उसे माफ कर दिया था, और आप अपने एडवोकेट मित्र से पूछ सकते हैं क्या उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया या मैं उनसे मिलने गई। कहीं ऐसा तो नहीं पलक जी कि इस बात को लेकर भी कबीर साहब ने आपको धमकाया हो, इसी कारण आप दोबारा उस वकील से मिलने नहीं गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 महीने आप योजना बनाती रही कबीर साहब से छुटकारा पाने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन स्टूडियो में आपको अवसर मिल गया और आपने उस मिक्सर की जो क्षमता है वो 200 डेसिबल तक पहुंचाकर कबीर साहब की हत्या कर दी? What? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी साहब एक सम्मानित नागरिक पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं झूठ बोल? योर ऑनर, मैं और झूठ बोलूंगा, वो भी अदालत में? और आनंद ने अपने कथन में कहा था कि पलक जी के कहने पर शिशपाल जी ने वो मिक्सर खरीदा था, आपके कहने पर खरीदा था? हाँ, लेकिन मैंने तो वो सिर्फ बात में कह दिया था। या फिर शिशपाल जी के इस मिक्सर का फायदा उठाकर आपने अपनी योजना को फलीभूत किया? What nonsense! आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपके पास कारण था कबीर साहब की हत्या करने का। उस दिन जब शिशपाल जी बाथरूम गए, आपने मिक्सर का डेसिबल बढ़ाया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन मैं म्यूजिक उपकरण के बारे में कुछ जानती ही नहीं। उसका वॉल्यूम कैसे घटाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता। अद्भुत बात है, आप इतने वर्षों से प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं। ये जानकारी अगर आपके पास नहीं तो किसके पास होगी? देखिए मिस्टर कीदी, मैंने कबीर को
इस इंडस्ट्री में वापस लाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। घर, यहाँ तक कि अपने गहने भी गिरवी रख दिए सिर्फ उसकी सफलता के लिए। मैं गुरुजी के पास गई ताकि सारे म्यूजिक उपकरण अपडेट किए जा सके। अगर मेरा इरादा कबीर का खून करने का होता तो मैं ये सब करती ही क्यों? बताइए आप, क्यों करती मैं ये सब? मैंने इतने सालों तक कबीर का टॉर्चर सहा, लेकिन अब जब कबीर सुधर रहा था, वो खुद कोशिश कर रहा था सुधरने की, तब मैं उसे क्यों मारती? क्यों मारती मैं उसे? बताइए आप। लगता है केडी साहब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम ही लगा रहे हैं। योर ऑनर, केडी, आपको अपनी बात साबित करने के लिए अदालत के सामने पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। ये जानकारी जितनी दिलचस्प है उतनी आश्चर्यजनक भी। समझ रहा हूं मैं कुछ कुछ। योर ऑनर, कल रात मैंने ध्वनि की बारीकियों को समझने के लिए कुछ प्रयोग किए जो सफल रहे। अब मैं अदालत में ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कबीर अली की हत्या कैसे की गई। वरुण, इस मिक्सर के जरिए मैं अदालत में 200 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करूंगा योर ऑनर, जो प्रोसिक्यूटर महोदय के अनुसार जानलेवा है, प्राणघातक है। क्यों ना ये प्रयोग हम प्रोसिक्यूटर साहब पर ही करें, क्योंकि इन्हें विश्वास दिलाना महत्वपूर्ण है योर ऑनर। ये क्या बेहुदा मजाक है योर ऑनर? केडी साहब जी, आपको मालूम है कि आप मुझसे केस हारने वाले हैं, तो इसलिए आप क्या मेरी जान ही ले? अरे नहीं, बड़े आपके दुश्मन जहाँ साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे भी आप इतनी आसानी से नहीं मरोगे। नहीं, मेरा मतलब है मैं ये प्रयोग स्वयं पर कर लेता हूँ। ये जो मिक्सर है, ये यहाँ इसका कंट्रोल है, इसके द्वारा आप ध्वनि 200 डेसिबल तक बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब अपने हाथों, कुर्सी ले आ वरुण, अपने हाथों से मुझे ये हेडफोन पहना दीजिए। आइए पीछे से। केडी, तुम इस तरह हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मैं गया नहीं हो जा सकता हूँ। अदालत में अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखिए। ये क्या बेहुदा मजाक है जज साहब? केडी, आप ठीक तो हैं ना? जी योर ऑनर, मैं ठीक हूँ। क्षमा चाहता हूँ इस प्रदर्शन के लिए। योर ऑनर, जैसा कि अभी अभी मैंने अभियोग पक्ष महोदय की सहायता से स्वयं पर 200 डेसिबल की ध्वनि का प्रयोग किया, ये प्रमाणित करने के लिए योर ऑनर की ध्वनि से कभी किसी की हत्या नहीं की जा सकती। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक होती है कि ध्वनि हमारे शरीर पर असर तो करती है, लेकिन हमें मार नहीं सकती। योर ऑनर, हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं
जिन्हें अंग्रेजी में मैलियस, इंकस और स्टेपस कहते हैं। तेज ध्वनि सुनते ही ये हड्डियां सिकुड़ जाती हैं और उस तेज ध्वनि को हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए योर ऑनर, मैंने ये प्रदर्शन अदालत में किया। योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त है कि बहस को आगे बढ़ाने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय ले ली जाए। एब्सोल्युटली योर। इजाजत। डॉक्टर साहब, केडी ने जो साइंटिफिक एविडेंसेस अदालत के सामने पेश किए हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? केडी इज एब्सोल्युटली राइट। आपका कहने का मतलब है कि कबीर की मौत ध्वनि से नहीं हुई? नहीं, साउंड ही इनकी मौत की वजह है। तेज साउंड की वजह से उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। डॉक्टर, मैं कुछ समझा नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि तेज ध्वनि की वजह से मौत नहीं हो सकती, दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि तेज ध्वनि की वजह से कबीर अली की मौत हुई। आखिर सच क्या है? सच ये है कि कबीर के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने काम नहीं किया। किंतु डॉक्टर साहब, उस ध्वनि ने कबीर साहब के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे पार कर ली? क्या वो अस्वस्थ थे? कबीर का शरीर स्वस्थ था, यह कैसे हुआ मैं नहीं जानता, पर हां, कबीर के कान में मौजूद हड्डियां तेज ध्वनि के जोखिम स्तर के बावजूद सिकुड़े नहीं थे। तो देख लिया केडी साहब, कबीर की मौत ध्वनि से ही हुई है। आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। योर ऑनर, फोरेंसिक्स डॉक्टर के इस रहस्य उद्घाटन ने मुझे भी स्तब्ध कर दिया है। मैं इस मामले की जांच करने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूं। ठीक है केडी, मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देता हूं। यह अदालत तब तक के लिए मुलतवी की जाती है। Excuse me, Katie. योर ऑनर, कबीर अली साहब बिल्कुल स्वस्थ थे। उसके बाद भी उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने काम क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं शिशपाल जी के सहायक आनंद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। आनंद, आप गायकों का और संगीतकारों का स्टूडियो से आने जाने का प्रबंध किया करते हैं, तो क्या कभी आपने कबीर साहब के कहीं जाने का प्रबंध किया था? हाँ, एक बार मैं उन्हें रिकॉर्डिंग के दौरान डॉक्टर के पास ले गया था, पलक जी के कहने पर। तो पलक जी, कबीर साहब का स्वास्थ्य उस दिन बिगड़ गया। कौन से वैद्य के पास भेजा था आपने उन्हें? जी, कबीर ENT स्पेशलिस्ट के पास गए थे। ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो क्या उन्हें संभवतः ईयर में, कानों में कोई दिक्कत आ रही थी? तो ये जिस डॉक्टर के पास आपने भेजा था उन्हें, वो व्यक्ति कौन है, जरा अदालत को बताएंगे? जब मेरा खुद का भाई ENT स्पेशलिस्ट है तो मैं कबीर को किसी और के पास क्यों भेजूंगी? हाँ, ये बात तो है, जब घर ही में काम हो जाए तो किसी को बाहर क्यों भेजना। सुना है कि आपके भाई साहब जो थे, उनकी बनती नहीं थी कबीर साहब के साथ, और वो ये जो विवाह आपका हुआ कबीर साहब के साथ, उसके भी विरुद्ध थे, और इस विषय पर कबीर साहब के साथ वाद विवाद भी हुआ था। सच है ये बात? विवाह किया था आपकी बहन ने कबीर साहब के साथ। क्या आपने इस विवाह को अपना समर्थन दिया था? खुश थे आप इस बात से? नहीं, मेरी बहन ही मेरा परिवार है, और कबीर दूर दूर तक उसके लायक नहीं था। मैंने पलक को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और कबीर से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ही कबीर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया कि कबीर को डाइवोर्स दे दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, और ना ही कभी वो सुधर। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ। ये तुम्हारी बहन नहीं, मेरी पत्नी है। Get out! कबीर, ये क्या बदतमीजी है? तमीज से बात करो भैया से। कल की मार हजम हो गई शायद, और पिटना है? औरत पे हाथ उठाता है भैया।
तो आपने अपनी बहन पलक की समस्या ही हल कर दी कबीर साहब की हत्या करके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी साहब एक सम्मानित डॉक्टर का अपमान कर रहे हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदय के लिए तो मेरे मुवक्किल शिशपाल जी के अतिरिक्त यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति सम्मानित है। आप कृपया इन्हें आदेश दें कि मुझे बीच में न टोकें। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, कबीर साहब की जेब से कान में डालने वाली दवा ईयर नेक्टर की ये शीशी मिली। इसे हमने लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा। जो रिपोर्ट वहां से हमने पाई उसके अनुसार इसमें कानों में डालने वाली दवा नहीं थी योर ऑनर, बेंजोपेन था, जिससे कान की छोटी हड्डियां नकारा हो जाती है। एक मिनट, इसे कृपया विस्तार से समझाने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, बेंजोपेन नामक ये रसायन मनुष्य के कानों पर क्या असर करता है, ये कृपया अदालत को बताएं। ये रसायन कानों को सुन कर सकता है, पर इससे सुनने की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। और हाँ, इस रसायन की वजह से कान के कुछ हिस्से नकारा हो सकते हैं। कुछ हिस्से नकारा हो जाते हैं से अर्थ है आपका जैसे कि कान की रक्षा करने वाली वो छोटी छोटी हड्डियां। इस केमिकल की वजह से तेज साउंड आने पर भी ये बोन्स दिमाग की रक्षा नहीं कर सकती, और रक्षा के अभाव में तेज ध्वनि मनुष्य के मस्तिष्क को आघात पहुंचा सकती है। ऑर्डर। डॉक्टर साहब, अगर ये बात सही है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप ये क्यों नहीं पकड़ पाए? योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब के इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। वास्तविकता में बेंजोपेन शरीर के अलग तत्वों से बड़ी सरलता से घुल मिल जाता है, जिसके कारण फोरेंसिक के डॉक्टर उसे पकड़ नहीं पाए। ठीक कह रहा हूं? केडी इज एब्सोल्युटली राइट। योर ऑनर, कबीर साहब की मृत्यु का कारण कान की दवा की ये बोतल है। कबीर साहब को मारने का, उनकी हत्या करने का ये षड्यंत्र दो लोगों ने रचा था। पलक, जो कबीर साहब से तंग आ चुकी थी, छुटकारा पाना चाहती थी, और पलक की सहायता की उनके भाई साहब डॉक्टर समीर अस्थाना ने कान की दवा की इस बोतल में बेंजोपेन मिलाकर, जिसके कारण कबीर साहब की कान की हड्डियां नकारा हो गई, उनकी रक्षात्मक क्षमता खत्म। इस षड्यंत्र के दूसरे चरण को अंजाम दिया पलक ने रिकॉर्डिंग के आखिरी दिन पर मिक्सर का वॉल्यूम 200 डेसिबल तक बढ़ाकर। ऑर्डर। केडी साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, केमिस्ट नहीं। मेरा काम है दवा लिख के देना, और जिस दवा को आप अदालत में सबूत बनाकर पेश कर रहे हैं, वो दवा मैंने कबीर को प्रिस्क्राइब की थी, दी नहीं थी। कबीर ने वो दवाई बाहर किसी केमिस्ट से ली थी। उसमें बेंजापेन कहाँ से आ गया मैं नहीं जानता। क्या सबूत है आपके पास इस बात का कि आपने दी नहीं थी? ये आप आनंद से पूछ सकते हैं, वो वहीं पे था, या फिर मेरी सेक्रेटरी अलीशा से पूछ लीजिए। कबीर ने उससे ये भी पूछा था कि बाहर केमिस्ट खुला है कि नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी साहब शीशपाल जी को बचाने के लिए उल जलूल दलीलें पेश कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने जो भी सबूत दिए हैं वो अंत में गलत साबित हुए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है अदालत में योर ऑनर? क्या बात है केडी साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अपनी मूर्खता पे मुस्कुरा रहा था। आपने मान लिया कि आप गलत थे? हाँ, बहुत बड़ी भूल की है मैंने। अब देखिए ना, हर प्रश्न का उत्तर मेरे सामने था, मैं ही इन्हें अनदेखा कर रहा था। बताता हूँ। शिशपाल जी, कितने वर्षों से आनंद जो आपके सहायक हैं, आपके साथ कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 4 साल 2 महीने। तकरीबन उतना ही समय से काम कर रहे हैं। 4 साल 2 महीने। तब से जब से पलक जी आपके साथ गाना गाती थी। तो ये बताइए शिशपाल जी कि इतने वर्षों से आनंद आपके साथ है, कभी आपने उसे मौसीकी गायक की क्यों नहीं सिखाई? गायिका उसे। योर ऑनर, केडी साहब मुद्दे से भटक रहे हैं। मृत्युंजय झा साहब, इस केस का रहस्य आनंद के काम से ही जुड़ा हुआ है, आप कृपया बीच में न टोकें। बताइए शिशपाल जी, क्यों नहीं सिखाई आपने गायकी आनंद? उसे कभी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, और वो जिस तरह से बोलता है वो तो गाएगा कैसे?
अच्छा, तो जब उसने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, रुचि ही नहीं दिखाई, तो फिर रियलिटी शोज में भाग कैसे लिया उसने? हाँ? आपको इस बात का ज्ञान नहीं है ना नहीं। कि उसने रियलिटी शोज में भाग लिया? नहीं। आनंद, किस किस रियलिटी शो में भाग लिया आपने बताएंगे? देखिए, झूठ मत बोलिएगा, मेरे पास उस हर रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग है। जी, म्यूजिकल आइडल, म्यूजिकल आइडल, गाना और बजाना, गाना और बजाना, म्यूजिकल आइडल 2, म्यूजिकल आइडल 2। मेरा संदेह ऐसे ही निकला आनंद, मतलब वो हर शो जिसमें पलक जी जज थी। दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन मेरी आंखों को नहीं। मैंने देखा कि जब जब तुम पलक जी को देखते हो तुम्हारे अंदर एक उत्तेजना सी भर जाती है। योर ऑनर, मैंने पलक अली जी के हर शो की रिकॉर्डिंग देखी और अनेक स्थान पर मुझे आनंद दिखाई दी। मैंने इस बात को महत्व नहीं दिया ये सोचकर कि शिशपाल जी ने इन्हें किसी कार्य के लिए भेजा होगा, किंतु जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मेरी नजर आनंद पर गई। आनंद उस हर जगह उपस्थित था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, केमिस्ट के पास, डॉक्टर अस्थाना के क्लिनिक में, और शिशपाल जी ने मेरे संदेह को विश्वास में बदल दिया ये कहकर कि इन्होंने आनंद को उन रियलिटी शोज में नहीं भेजा था। तो क्यों हिस्सा लिया आपने उन रियलिटी शोज में? मैं बताता हूं। उन रियलिटी शोज में हिस्सा लेना, शिशपाल जी का सहायक बनना, इन सारे कार्यों के पीछे एक ही कारण था, पलक अली। और इसी कारण से तुमने कबीर अली की हत्या भी की है। योर ऑनर, किसी का प्रशंसक होना कोई बुरी बात नहीं, किंतु जब यह प्रशंसा, यह सम्मान सनक बन जाए तो तकलीफ हो जाती है, घातक बन जाती है। और ऐसा ही इस केस में हुआ। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं पलक जी? देखिए, मैं पलक का प्रशंसक नहीं हूं। मैं पलक से प्यार करता हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। पलक के लिए मैं गांव छोड़कर यहाँ आया। पलक के लिए मैंने गुरुजी के यहाँ नौकरी की, लेकिन एक दिन अचानक से एक गंदा नालायक इंसान कबीर पलक की जिंदगी में आया। पलक ने उससे शादी कर ली। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि अगर पलक की खुशी से मैं तो यही सही। मैं गुरुजी के यहाँ नौकरी करता रहा। पलक वहां बीच बीच में आती थी। इस बहाने पलक को देखने का मौका मिल जाता। कबीर बहुत ही गंदा इंसान। उसने गुरुजी से झगड़ा कर लिया। चली हो गया। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल जा, कुछ चखना बना लेके आ, जा। कबीर, तुम शराब पी रहे हो स्टूडियो में, काम की जगह पर? अरे ये मेरा मंदिर है, मंदिर। यहाँ पर मैं पूजा करता हूँ। अरे होगा ये आपका मंदिर, लेकिन मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं स्टार हूँ, स्टार। बाहर निकलो यहाँ से। हाँ, नहीं करना मुझे आपके साथ काम। पलक ने स्टूडियो में आना बंद कर दिया। मैं पागल हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पलक को कैसे मिलूं, कहां से देखूं। फिर मैंने हर उस रियलिटी शो में पार्ट लिया जिसमें पलक जज हुआ करती। इस बहाने मुझे पलक को देखने का मौका मिलता था। लेकिन कबीर ने उसका म्यूजिकल करियर भी चौपट कर दिया। एक दिन पलक स्टूडियो में आई। पलक को गुरुजी के सामने कबीर के करियर के लिए भीख मांगते देखना मुझसे देखा नहीं। आप भी जानते हैं गुरुजी,
उसके इस डूबते हुए करियर को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। आपके अलावा और कोई नहीं बचा सकता। प्लीज गुरुजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा। पलक को ये गिड़गिड़ाते देखना मुझे सहन नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कबीर को मारने का फैसला किया। चल जा, पानी ले गया। कबीर मिक्सिंग हो चुकी है, गाना सुन लो तुम। मेरे दिमाग में आया कि मैं 200 डेसिबल की क्षमता वाला म्यूजिक कंसोल और बेंजोपिन रसायन की मदद से कबीर की हत्या कर सकता हूँ। ऐसा मैंने एक इंग्लिश पिक्चर में देखा। डिफेंस प्रेस चलो। आनंद ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। कबीर अली की हत्या करके इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों को खराब किया है। लिहाजा ये अदालत आनंद माथुर को मृत्यु दंड की सजा सुनाती है और शिशपाल शास्त्री को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। झा साहब, सुना था कि आपको कहीं जाना था, जिसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लिया। अजय, गाना वाना गाते हैं या नहीं? नहीं बाबा, मैं नहीं गाता। झूठ मत बोलिए झा साहब, बाथरूम में तो गाते ही हो, हम सब गाते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।